हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 18वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में बोला जाता है कि जो व्यक्ति नित्य ही गीता का पठन करता है, गीता का श्रवण करता है, उसके द्वारा ऐसा समझना चाहिए कि उसने अनेकों अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपादित कर दिया है। आप समझ रहे हैं अश्वमेध यज्ञ कितना बड़ा यज्ञ होता है। जब व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तब उसको इंद्र का पद मिल जाता है। लेकिन भगवद गीता के महात्म्य में बोला गया है कि जो व्यक्ति नित्य गीता का पठन पाठन कर रहा है, उसका श्रवण कर रहा है, उसके द्वारा सब प्रकार से ऐसे अश्वमेध यज्ञ जो है उनको संपन्न मानना चाहिए। आइए हम आज के श्लोक का आस्वादन करते हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन पहले गाना चाहेंगे? रेणुका माता जी। ओके, हम आपसे शुरू करेंगे। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च शृणि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। पंडिताः समदर्शिनाः। अच्छे माता जी। अमल गुप्ता प्रभु जी, आप गाइए। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। पंडिता समदर्शिनाः। बहुत अच्छे प्रभु जी। स्वरूपा माता जी, आप गाइए। विद्या विनय संपन्ने विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। पंडिताः समदर्शिनाः। बहुत अच्छे माता जी। जानते हैं कि भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि अर्थात समभाव से देखते हैं। इस श्लोक का लिंक जानिए। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, जिस व्यक्ति की मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण राइट भगवान में स्थित है, ऐसा व्यक्ति क्या है? वो पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात बार बार जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त नहीं होता, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि प्रश्न पूछा जाए, ऐसा जो व्यक्ति है जो पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता राइट, अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त होता है, जिसको मोक्ष प्राप्त होता है, वैसा साधु पुरुष कौन होता है, उसके क्या लक्षण है? तो भगवान उसको इस श्लोक में कह रहे हैं। कैसा है वो? विनम्र है। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण, उसको वास्तविक ज्ञान हो गया है राइट। अज्ञान क्या है? अपने आप को शरीर से राइट, अपनी पहचान शरीर से कहना, शरीर से करने, जब शरीर जो है अपने आप को शरीर मानना, वो अज्ञान है। और वास्तविक ज्ञान अर्थात वो देख पा रहा है आत्मा के लेवल पर, शरीर के लेवल पर जो भेद है उससे ऊपर उठ चुका है वो, ठीक है। उसके कारण एक विद्वान व्यक्ति, एक विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, हालांकि भौतिक दृष्टि से इनमें बहुत अंतर है, लेकिन अपने वास्तविक ज्ञान के कारण वो उनको समान दृष्टि से देख रहा है। वो देख रहा है कि सभी के अंदर भगवान का अंश है, जीवात्मा, और वो तो एक ही है ना, मतलब एक ही है, नॉट इन द सेंस कि सारी जीवात्मा एक ही होती है, मीन्स सब जीवात्मा जो है वो व्यष्टि रूप में है राइट। चींटी में भी वही आत्मा है राइट, पेड़ के भीतर भी वही जीवात्मा है। तो अलग अलग विभिन्न देह हैं, लेकिन उनके भीतर जीवात्मा है जो कि भगवान का अंश है और परमात्मा को भी देख पाता है वो। एक बार हम इसके अन्वय को देखेंगे तो पंडिता अर्थात ज्ञानीगण, पंडित मीन्स जो विद्वान है, वास्तविक विद्वान। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में राइट। तो एक जो पंडित गण है उसका लक्षण बताया जा रहा है कि वो विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में और स्वपाके च चांडाल में और
चांडाल अर्थात जो कुत्ते को खाता है, गवि अर्थात गाय में, हस्तिनी अर्थात हाथी में, शुनि च एव अर्थात एवं कुत्ते में भी, समदर्शिनः समदृष्टि संपन्न अर्थात समदर्शी होते हैं। राइट। अब यहाँ पे ये उदाहरण क्यों लिए गए हैं, देखिए ब्राह्मण और गाय सतोगुण को दर्शा रहे हैं, हाथी रजोगुण में होता है, और कुत्ता और चांडाल, चांडाल अर्थात कुत्ता खाने वाला, वो तमोगुण में है। तो भौतिक रूप से तो बहुत भेद है, राइट। फिर भी जिसको वास्तविक ज्ञान हो गया है वो इन सबको समान दृष्टि से देखता है। अब तात्पर्य में समझेंगे कि समान दृष्टि का अर्थ क्या है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि समान दृष्टि से देख रहा है तो क्या व्यवहार भी समान रूप से करना चाहिए। इसको हम जानेंगे तात्पर्य में। एक बार आप श्लोक को देखिए, विद्या विनय संपन्ने, राइट। जो विद्या और विनय से संपन्न है, कौन, ऐसा ब्राह्मण, उसको देखना। गवि अर्थात गाय को, हस्तिनी अर्थात हाथी में, शुनि चैव स्वपाके च अर्थात कुत्ते में भी और कुत्ता खाने वाले में भी, राइट। जो पंडित है वो समदर्शिना है, वो इन सभी को समान दृष्टि से देखता है। ऐसा जो ज्ञानी जो मोक्ष को प्राप्त होता है उसका लक्षण बोला जा रहा है कि वो इन सभी को समदर्शी होकर देखता है, राइट। पर यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि व्यवहार में सेम है वो। आप समझ रहे हैं, शेर के अंदर भी वही जीवात्मा है, लेकिन आप उसको आप उसके सामने उसको दोस्त नहीं बना सकते। इन द सेंस वो खा सकता है। व्यवहार की बात नहीं कर रहे, वो अपने ज्ञान से समान दृष्टि से देख रहा है। तात्पर्य में चलते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है, आपको स्पष्ट हो जाएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। बहुत इंपॉर्टेंट। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। कितना सुंदर है, राइट। अब इसको समझिए क्या बोल रहे हैं। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो योनि या जाति में भेद नहीं देखता। तो जो जाति पात का सिस्टम है ना, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए, वो उसमें कोई अंतर नहीं देखता। क्यों? क्योंकि उसके लिए शरीरगत भेद जो है उनका कोई अर्थ नहीं है। शरीर के लेवल पर यदि हम देखें, कोई मुस्लिम परिवार में किसी का जन्म है, राइट, कोई बाहर फॉरेन कंट्रीज में किसी का जन्म है, लेकिन अगर आत्मा के लेवल पर देखें तो सब तो एक ही है ना, सब तो भगवान के अंश हैं, सब भगवान के सेवक हैं। आप इसको समझ रहे हैं। तो जो शरीरगत भेद हैं एक वास्तविक विद्वान व्यक्ति के लिए वो अर्थहीन होते हैं। एक ब्राह्मण में और एक चांडाल में भौतिक दृष्टि से बहुत भेद है। ब्राह्मण कैसा है, सतोगुणी, और चांडाल कैसा है, घोर तमोगुणी। भौतिक रूप से तो विषमता दिख रही है, लेकिन वास्तविक ज्ञानी इसमें भेद नहीं देख रहा। क्यों? शरीरगत भेद नहीं देख रहा। ठीक है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। ऐसा क्यों है? तो उसका उत्तर देते हैं। यदि पूछा जाए ऐसा व्यक्ति सबको समदर्शी होकर किस प्रकार देख सकता है, तो प्रभुपाद जी उसका उत्तर देते हैं कि इसका कारण ये है कि वो परमेश्वर से उनका संबंध, हर जीवात्मा का भगवान के साथ संबंध है, राइट। और परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है, राइट। अब चाहे वो चांडाल हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो हाथी है, गाय है, या एक विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण है, चाहे वो कोई भी भौतिक योनि है, भगवान उस जीवात्मा के हृदय में स्थित है, राइट। तो परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। आप समझ रहे हैं? परम सत्य आप समझ रहे हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जिसको जानते हैं, राइट। तो इस प्रकार के ज्ञान को जो जानता है उसी को वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बोला जाता है। आगे चलते हैं। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में
वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। हालांकि हमको भौतिक रूप से विषमता तो दिखती है, राइट? कोई मच्छर के शरीर में है, कोई मनुष्य के देह में है, कोई देवता के देह में है। तो भौतिक रूप से यदि हम देखें तो बड़ी विषमता तो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या कह रहे हैं श्लोक में कि भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं। किस प्रकार से भगवान सबों पर दयालु हैं? हमको तो भौतिक विषमता दिख रही है, तो इसके उत्तर में कह रहे हैं देखो, जो प्रत्येक जीव है भगवान उसको अपना मित्र मानते हैं, राइट? भगवान कहते हैं कि मैं परम प्रिय मित्र हूँ। भगवद गीता में भी कहते हैं जीव का क्या हूँ? परम प्रिय मित्र। सो प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं, फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। सो परमात्मा के रूप में वो हर जीव के हृदय में रहते हैं। अब वो जीव चाहे किसी भी योनि में क्यों ना चला जाए, परमात्मा जी उसके साथ निवास करते हैं। कोई सुअर की योनि में है, वहां भी भगवान उसके हृदय में विराजमान है। कोई मच्छर की योनि में है, वहां भी। कोई हाथी की योनि में है, चाहे कुत्ते की या चांडाल की योनि में, राइट? भगवान सभी के हृदय में है। सो इस दृष्टि से अब देखा जाए तो भगवान समान रूप से दयालु हैं, राइट? परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। बहुत शायद देखो कितना अंतर है। एक ब्राह्मण सतोगुण का अनुशीलन करता है, राइट? तो सतोगुण का अनुशीलन करने के कारण ही उसको एक ब्राह्मण के रूप में शरीर मिला है। और एक चांडाल जो कैसा है? घोर तमोगुणी, उसका चित्त भी घोर तमोगुणी है, तो उनका शरीर एक सा नहीं है भौतिक रूप से, तो बहुत डिफरेंस है, राइट? लेकिन भगवान दोनों में ही उपस्थित है, दोनों के हृदय में स्थित है, तो दोनों के लिए समान रूप से दयालु है कि नहीं? वो ऐसे थोड़ी सोच रहे हैं कि ब्राह्मण है तो मैं यहाँ रहूंगा और चांडाल के हृदय में मैं स्थित नहीं रहूंगा। ऐसा भगवान नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। सो इससे पहले हम यहाँ पर जाएं, ये नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो रहा है। आप समझ, ऐसा जो व्यक्ति है, राइट, जो यथार्थ ज्ञानी है, वो सबको समान दृष्टि से क्यों देख पा रहा है? क्योंकि वो सब ये देख पा रहा है कि सभी के हृदय में तो परमात्मा स्थित है, चाहे वो किसी भी भौतिक योनि में क्यों ना हो, वो देख पा रहा है कि सबके हृदय में परमात्मा स्थित है, राइट? इस प्रकार का ज्ञान जो है यथार्थ ज्ञान है। शरीरगत भेद वो नहीं देख रहा है। शरीरगत भेद तो दिख ही रहा है, राइट, बाहर से जो भौतिक रूप से, लेकिन इस प्रकार का भेद ऐसे वास्तविक ज्ञानी के लिए कैसा है? अर्थहीन है, राइट? पर यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा कि व्यवहार नहीं बोल रहे हैं भगवान। व्यवहार हमको उसमें सम होने के लिए नहीं कहा जा रहा है अभी। आप समझ रहे हैं इसको? व्यवहार में क्या बोला जाता है कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी जीवों से, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना, मैत्र करुणा एव च, और सभी के साथ मैत्री भाव और करुणामयी भाव रखना चाहिए, ये हमको बोला जाएगा अध्याय 12 में, राइट? तो लेकिन समान व्यवहार नहीं करना। जैसे कि शेर है, राइट, उसके भीतर भी तो परमात्मा स्थित है। अब आप शेर का आलिंगन करने तो नहीं दौड़ेंगे ना, आपको व्यवहार देखना पड़ेगा, राइट? सो उसमें नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान से देख पा रहा है कि शरीरगत भेद जो है वो अर्थहीन है और सभी के हृदय में परमात्मा स्थित है, राइट? सो अब यहाँ से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको समझिए। अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसको समझिए, ध्यान से सुनिएगा। शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। तो अब आत्मा और परमात्मा में समानता बताई जाएगी और आत्मा और परमात्मा में क्या भिन्नता है वो बताया जाएगा, राइट? तो जो हम अभी हमारा शरीर है, राइट, कैसा शरीर है हमारा? भौतिक है या आध्यात्मिक? बताओ। हाँ, ये हमारा भौतिक शरीर है, राइट? तो भौतिक शरीर किस चीज से बना होता है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये शरीर हमको गुणों के संपर्क के कारण मिला है, राइट? तो ये गुणों से उत्पन्न हुआ है, राइट? किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा, राइट? एक तो भौतिक शरीर है, अब भौतिक शरीर भी तो दो हैं, राइट?
इसके भीतर क्या है, आत्मा और परमात्मा, ये दोनों क्या है, समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। क्या है वो समान आध्यात्मिक गुण? दोनों ही सच्चित आनंद है। परमात्मा जी भी सच्चित आनंद है, राइट, आत्मा भी सच्चित आनंद है, तो ये समानता हुई। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। मात्रात्मक दृष्टि समझ रहे हैं? क्वांटिटी, राइट, जैसे सोने की खान और सोने की अंगूठी, उसमें क्वालिटी जो है सोने की वो सेम ही तो है, लेकिन क्वांटिटी, मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। सो जो व्यष्टि आत्मा है उसकी चेतना केवल उसके शरीर तक ही सीमित रहती है, राइट। आप अपने शरीर में अवस्थित हैं, राइट, लेकिन दूसरे के शरीर में, राइट, क्या परेशानी है वो हमको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारी चेतना केवल हमारे शरीर तक ही सीमित है, राइट। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान जो है उनको सभी जीवों का ज्ञान रहता है, पहले बात तो ये है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि परमात्मा जो है वो हर प्रत्येक के शरीर में उपस्थित रहते हैं। लेकिन जो व्यष्टि जीवात्मा है, देखो जो जीवात्मा मैं हूं वो आप नहीं हूं, आप में और मुझ में अंतर है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? हम में से हर एक जीवात्मा अलग है, राइट। लेकिन परमात्मा जी एक ही व्यक्ति हैं और एक ही समय पर मेरे हृदय में भी हैं और आपके हृदय में भी है और हम में से हर एक के हृदय में है। आप समझ रहे इस चीज को? तो परमात्मा क्या है, वो प्रत्येक शरीर में उपस्थित है। सो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है, राइट। वो समझता है कि आत्मा और परमात्मा समानता क्या है और भिन्नता क्या है, और उसका उसको पूर्ण ज्ञान होता है। सो फिर कह रहे हैं, आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। देखिए, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ये जान रहा है कि परमात्मा प्रत्येक के हृदय में है, राइट। और अगर आपको याद है, हमने भगवान की दिनचर्या जब हम डिस्कस कर रहे थे श्रीमद् भागवतम से, उसमें भगवान सारे जीवों को प्रणाम करने की शिक्षा देते हैं, राइट। वो कहते हैं कि सभी जीवों का सम्मान करो, क्योंकि वो मेरा अधिष्ठान है, इस प्रकार से। तो सारे जीवों का सम्मान करने की बात आई है। जैसे देखिए, इसको ऐसे समझाते हैं गुरु महाराज की, बहुत सारे बिल्डिंग्स अगर रास्ते में आ रहे हैं तो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक छोटा सा मंदिर भी आ रहा है तो व्यक्ति हाथ जोड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि इसके भीतर भगवान विद्यमान है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी है उसको समझ आता है कि हर जीव के भीतर परमात्मा अवस्थित है, राइट। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा अधिष्ठान समझकर, अधिष्ठान मीन्स जहां पर मैं उपस्थित हूँ, राइट, घर जिसमें वो अवस्थित हैं, राइट। सो मेरा अधिष्ठान समझकर सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। बड़ा मुश्किल होता है कि इसे कर पाना, एटलीस्ट मन में तो हम इसे कर पाए, प्रयास करना चाहिए। सो फिर कहते हैं, मुझे लगता है, पर आपका हो सकता है कि आप बहुत अच्छे बहुत ऊंचे स्तर पर हो और आपको मुश्किल ना लगे, राइट। सो अलग अलग है चेतना के अनुसार। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। अब यहाँ पर समान लक्षण क्या है आत्मा और परमात्मा में, उसको समझा रहे हैं। दोनों क्या है, चेतन, शाश्वत और आनंदमय, सत चित आनंद, राइट। चेतन है, राइट, शाश्वत है, हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और आनंदमय है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है। हमारी चेतना केवल हमारे शरीर तक है, राइट। आपकी चेतना केवल आपके शरीर तक ही सीमित है, राइट। जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है, राइट। आपको केवल ये पता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन परमात्मा जी को सभी जीवों का पता है। आपका भी पता है, यहाँ पर उपस्थित हर एक भक्त क्या सोच रहा है, उसके शरीर में क्या परेशानी है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो उसकी जो भी इच्छाएं हैं अनादिकाल से सब कुछ भगवान जानते हैं, सब चीज के प्रति वो सचेतन है। आप समझ रहे हैं? हमने इसे पढ़ा था ना कि परमात्मा जी हमारे नित्य संगी है, जीवात्मा के नित्य संगी है परमात्मा जी, और अनंत काल से, अनादिकाल से जीव ने जो भी इच्छा की है भगवान उसको पूरा करते हैं, परमात्मा जो है उसको पूरा करते हैं। सो आपने आज तक जो भी इच्छाएं की हैं अपने पिछले जन्मों में अनादिकाल से,
परमात्मा जी उसको पूरा करते हुए आए हैं, तो है ना वो परम प्रिय मित्र, राइट। आगे चलते हैं। सो फिर कह रहे हैं, हाँ तो वो पूरा तो करते हैं लेकिन जीव की योग्यता अनुसार। सो अंतर आपको समझ आ रहा है क्या अंतर है? आत्मा की जो व्यष्टि आत्मा है उसकी चेतना केवल उसके शरीर तक सीमित होती है, लेकिन जो परमात्मा जी हैं वो सभी शरीरों में सचेतन है, सबके शरीरों के प्रति वो सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है, राइट। वो ये भेद नहीं कर रही कि ये मच्छर है तो मैं इसके शरीर में नहीं रहूंगा, या ये सुअर है अरे तू मल खाता है मैं इसके शरीर में नहीं रहूंगा ना। वो समान रूप से सभी जीवों पर दयालु है, राइट। चाहे वो किसी भी योनि में हो, भगवान उसके साथ अवस्थित हैं। ओ यहाँ पर जो है ये श्लोक जो है तात्पर्य पूरा होता है। सो एक बार हम भावार्थ पे वापस आएंगे। आई होप आपको ये श्लोक समझ आ रहा होगा कि ऐसा जो व्यक्ति है, राइट, जिसका मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण परमात्मा में स्थित है, राइट, भगवान में जिसने लगा भगवान में स्थित है, जैसा कि आपने पिछले श्लोक में पढ़ा, ऐसा व्यक्ति पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्र को प्राप्त नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का लक्षण बोला जा रहा है कि वो वास्तविक ज्ञान से युक्त है। वास्तविक ज्ञान क्या है? वो देख पा रहा है कि सभी जीवों के हृदय में परमात्मा अवस्थित है। अब चाहे वो जीव कैसा है, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण है, या गाय है, या हाथी है, या कुत्ता है, या कुत्ता खाने वाला चांडाल, तो अगर हम शरीर के रूप में भेद देखें तो शरीर के रूप में भेद तो दिख रहे हैं, लेकिन एक वास्तविक ज्ञानी को शरीर के रूप में जो भेद हैं वो अर्थहीन दिखाई पड़ते हैं, राइट। वो इस प्रकार से सभी के भीतर परमात्मा को ये जानता है कि सभी के भीतर परमात्मा अवस्थित है, इस प्रकार से समदर्शी है सभी के प्रति, ठीक है। आई होप ये श्लोक आपको स्पष्ट हो रहा होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समदर्शी तो समझा है, राइट, समदर्शी होता है, लेकिन व्यवहार अभी हमको अपनी चेतना के अनुसार ही करना होगा, राइट। अगर अभी हम उस चेतना के स्तर पर नहीं है, हम आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली मतलब बस किसी प्रकार से वैसा कर दो, दिखावा करना, वो नहीं करना है, राइट। जैसी हमारी चेतना है, जैसी हमारी योग्यता है, उस अनुसार हमको व्यवहार करने को बोला जाता है। जैसे मध्यम अधिकार पर, राइट, बोला जाता है भक्तों को कि जो आपसे श्रेष्ठ भक्त हैं आप उनका सम्मान करें, आपके जो बराबर स्तर वाले भक्त हैं उनसे मैत्री करें, राइट, और जो बालिश भक्त हैं उन पर दया करें, राइट। बालिश भक्त मीन्स जो लोग भक्ति में अभी नए नए आए हैं, उनको पता नहीं है, आप उनकी प्रेम से सहायता करें। और जो लोग द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करें, उनको इग्नोर करें, राइट। उनके साथ वार्तालाप नहीं करना, उनको इग्नोर करना है जो लोग आपसे द्वेष करें। सो व्यवहार में अभी तो मध्यम अधिकार में भक्तों को यही बोला गया है। आइए अब हम कुछ प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चार प्रश्न है। इससे कोई प्रश्न है क्या? ओ, चांडाल मतलब होता है जो कुत्ते को खाता है। आप समझ रहे? कुत्ता खाने वाला व्यक्ति काफी तमोगुणी होगा, आप समझ रहे हैं इसको? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिन भक्त को प्रश्न का उत्तर पता है आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद क्यों नहीं मानता? ओके, एमएल गुप्ता प्रभु जी आप बताइए। कृष्ण भावित व्यक्ति योनि और जाति में भेद इसलिए नहीं मानता कि वो ये जानता है कि सबके शरीर में परमात्मा रहते हैं, इसलिए वो जो है भौतिक शरीर के ऊपर ध्यान दे देता है। वो तो इसके ऊपर ध्यान देता है कि सबके शरीर में परमात्मा है, इसलिए उनमें कोई भेद नहीं मानता। ये शरीर के लेवल पर जो भेद हैं उनको अर्थहीन समझता है, राइट। और ये समझता है कि सभी के हृदय में परमात्मा अवस्थित है। ओके, बहुत सुंदर। आगे चलते हैं, क्योंकि वो वास्तविक ज्ञान से युक्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने अच्छा उत्तर दिया प्रभु जी। भगवान सबों पर किस प्रकार समान रूप से दयालु हैं, तात्पर्य के अनुसार बताएं। अर्चना माता जी, हाँ बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान सभी को समान रूप से दयालु मानते हैं क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। हाँ, वो सभी जीवों को अपना मित्र मानते हैं और सभी के हृदय में रहते हैं कि नहीं? हाँ जी माता जी। हाँ, यस माता जी, सभी जीवों को अपना मित्र मानते हैं
और सभी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित रहते हैं। कितना सुंदर है ना, भगवान आपको मित्र मानते हैं अपना, राइट। सभी जीवों को मित्र मानते हैं, तो आप समझ रहे हो, आप भी तो उसमें आ गए ना, राइट। सो अगला प्रश्न है, आत्मा तथा परमात्मा में समानता क्या है? ओके, संघमित माता जी, वेरी फास्ट बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आत्मा परमात्मा में समानता ये है कि आत्मा परमात्मा सच्चित आनंदमय है। यस, ये क्या है? आत्मा परमात्मा सच्चित आनंद में। बहुत सुंदर, करेक्ट आंसर माता जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आत्मा तथा परमात्मा में भिन्नता क्या है? ओके, सो अमरावती माता जी, अगर आप वीडियो ऑन कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा। माता जी, आत्मा है एक जीव का हिसाब किताब रखती है और परमात्मा सभी जीवों का हिसाब किताब। ओके 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 माता जी, मुझे लगता है कि आपको ये तो हमने आज नहीं पढ़ा, हम किसी और भक्त को मौका देंगे। अपने प्रयास किया पर ये सही उत्तर नहीं है माता जी। ओके, मदन मोहन प्रभु जी, आप कोशिश कीजिए, इस प्रश्न का क्या उत्तर है? हरे कृष्णा माता जी, जो आत्मा है वो तो अणु रूप में रहती है, जो परमात्मा है वो विभु रूप। तो इस प्रकार से हम भिन्नता समझ सकते हैं कि आत्मा तो अणु रूप में है और परमात्मा विभु रूप। ओके प्रभु, अच्छा, आत्मा अणु है और परमात्मा विभु है। ओके, ये एक अच्छा डिफरेंस आपने बताया। और कोई भक्त प्रयास करना चाहेंगे? रेणुका माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, आत्मा परमात्मा का अंश है। ठीक है, बस ठीक है, ये भी सही है कि आत्मा भगवान का अंश है। ओके, पर हमने पढ़ा था, मैं हिंट दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण पांडे प्रभु जी कुछ बोलना चाहेंगे, बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आत्मा प्रत्येक जीव में विद्यमान है, परमात्मा उसका नियंत्रणकारी है। परमात्मा तो आत्मा का भगवान नियंत्रण कर रही है। जी, नियंत्रण कर रही है। आत्मा तो स्वतंत्र है इच्छा करने के लिए, राइट। वो आत्मा इच्छा करती है, भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं उसकी योग्यता अनुसार। ओके ओके, कोशिश किया आपने। अगले भक्त से देखेंगे, संगमित माता जी, आप बहुत उत्साहित लग रहे हैं, लगता है कि आपको सही उत्तर पता है, बताइए माता जी। आत्मा शरीर की सीमा तक रहती। आत्मा शरीर की सीमा तक रहती है। आत्मा की चेतना, व्यष्टि आत्मा की चेतना उसके शरीर तक सीमित रहती है, हाँ। और परमात्मा सभी के हृदय में रहती। हाँ, परमात्मा सभी के हृदय में स्थित रहते हैं और सभी शरीरों के प्रति वो सचेत हैं। बहुत अच्छे माता जी, आपने बहुत अच्छा हमको पॉइंट दिया कि उनके एक डिफरेंस तो ये है कि आत्मा की चेतना का जो है वो उसके शरीर तक सीमित है, और परमात्मा की चेतना क्या है, सारे शरीर में सचेतन है। हमने इसको पढ़ा था क्लास में। ओके, बहुत सुंदर डिफरेंस दिया। एक और डिफरेंस है, हमें चाह रही हूँ किसी को भी तो बता दें उसको। एक पॉइंट रह गया है कि मात्रा के अनुसार, क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी के रूप में अब देख रहे हैं कि जैसे सोने की खान और सोने की अंगूठी, राइट। सोने की खान में बहुत सारा सोना, सोने की अंगूठी में छोटा सा सोना। क्वालिटी में तो सेम है, सच्चित आनंद, लेकिन क्वांटिटी के अनुसार बहुत अंतर है, राइट। ये पॉइंट आया था, किसने बोला था क्लास में कि परमात्मा विभु है और आत्मा अणु है, तो उसमें ये कुछ कवर होता है, राइट। आत्मा जो है वो सच्चित आनंद तो है, भगवान का अंश है, तो उसका आनंद भी कैसा है, सीमित है। लेकिन भगवान अनंत है, तो उनमें समझ रहे हैं, ये क्वांटिटी का भेद, ये मात्रा के रूप में इसका भी भेद है। आपको समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट? ओके, वाह, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन, सबने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए। समुद्र की बूंद माता, जैसे समुद्र होता है और समुद्र की बूंद के अंदर क्वालिटी सेम होती है मगर क्वांटिटी में डिफरेंस है। हाँ जी प्रभु जी, समुद्र और समुद्र की बूंद, ये भी उसमें आ गया प्रभु जी। यस यस, सब सही पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, सो आप सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए। अब हम सभी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री की जय। श्री कुरन हरे कृष्ण।